उनका असत्य नहीं हुआ था। जिस समय मीराबाई जी के जन्म के समय को, तिथि को, स्थान आदि को उन्होंने निर्णय किया और जब जन्म पत्री बनाने लगे हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे। बहुत देर हो गई, रोमांचित होते हुए गणना कर रहे थे। राव दूदाजी महाराज ने कहा, महाराज आप इतने विह्वल क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना रुदन कर रहे हैं? कुल पुरोहित ने कहा, महाराज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि ऐसी संतान की पत्री बनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं। बोले, महाराज पत्री क्या कहती है? बोले, आपकी ये पोती अनंत गुणशालिनी होगी। गुणवान तो आपके घर में और भी आपके सब पुत्र पुत्री सब लोग रहे, विशेषता क्या है? बोले, विशेषता इस कन्या की ये है कि ये अपने जीवन में भगवत भक्ति के उस स्तर पे पहुंचेगी जिस स्तर पे पहुंचना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ये इसके ग्रह कह रहे हैं। ये ऐसे स्तर पे पहुंचेगी, और अधिक क्या कहूं, इसको अपने जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार भगवत साक्षात्कार होगा। और इसका जीवन कैसा होगा? बोले, महाराज बाह्य रूप से जीवन तो संघर्ष में रहेगा, जीवन में कष्ट तो रहेगा बाह्य रूप से, पर भीतर रूप से ये दैवी संपदा की इतनी धनी होगी कि इसको वो बाह्य दुख प्रतीत नहीं होंगे। योग में, संगीत में, नृत्य में, कला में, विदूषिता में, विद्वत्ता में, सब में परम पारंगत होगी। और आप गृहस्थ जीवन के विषय में पूछ रहे हैं, तो वास्तविकता तो ये है, इसका सुहाग अखंड रहेगा। इसको ऐसा वर वर्ण करेगा, जो मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूं ज्योतिष को, उसके अनुसार बोल रहा हूं। वैसे इनके भविष्य को कथन करने की सामर्थ्य नहीं है किसी में, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। इसको ऐसा भरतार मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। इसको ऐसा पति मिलेगा। और अंत में कहा, भाई बहनों से रहित होगी। अब इसके माता पिता के और किसी संतान का जन्म नहीं होगा, ये अकेली ही बेटी होगी अपने माँ बाप की। और आयु कितनी होगी? बोले, आयु तो एक सामान्य ही होगी, लेकिन इसकी मृत्यु अचानक होगी और अनोखी होगी। पूरा जीवन का एक मोटा मोटा वृतांत बता दिया। राव दूदाजी बहुत प्रसन्न हुए। नामकरण का अवसर आया, तब विचार करने लगे बिटिया का क्या नाम रखा जाए। सब पांचों पुत्र एकत्र हुए, परिवार के सब एकत्र हुए। तब राव दूदाजी ने नाम रखा। अपने बेटे रतन सिंह को कहा, बेटा ये हमारे घर में भक्ति का सूर्य पैदा हुआ है। मैं अपने कुल पुरोहित जी को जानता हूं, उनको छोटेपन से देखा है मैंने। उनके जीवन में कभी कोई फलादेश असत्य नहीं हुआ। उनकी बातें पत्थर की लकीर होती थी, और मैंने जीवन में कभी उनको रोते भी नहीं देखा। पर हमारी इस पोती का, बेटी का फलादेश करते हुए बहुत विवल हो रहे थे।
उनके कथन के अनुसार बेटा तुमको और हमको तो पता नहीं 10, 20, 50 साल बाद इस क्षेत्र के लोग भी याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं। पर हमारे घर जो बेटी ने जन्म लिया है, इस बेटी के कारण हमारा वंश पवित्र हो गया। युग बीत जाएंगे, इस बेटी के कारण हम जाने जाएंगे। ये बेटी धन्य हो गई। कुछ परिवार वालों के मन में था कि गुरुजी कह गए एक ही संतान होगी, वो भी बेटी हो गई, बेटा हो जाता रतन सिंह के यहाँ। तो राव दूदा जी ने कहा बेटा तुम ये तो नहीं सोच रहे पुत्र नहीं हुआ। बेटा संतों ने कहा है राम भजत बिटिया भली, अब भलो न विमुख कपूत। राम भजत बिटिया भली, अब भलो न विमुख कपूत। बोले उदाहरण क्या है? बोले सबरी तो बैकुंठ गई, अधुंधकारी भयो भूत। पहले दिन भागवत जी में सुन लिया, सबरी तो बैकुंठ गई, अधुंधकारी भयो भूत। तो राम भजत बिटिया भली, और भलो न विमुख कपूत। ये बेटी हमें धन्य कर देगी। तो नाम क्या रखेंगे पिताजी? इस बिटिया का नाम रखूंगा मिहिरा। दादाजी ने नाम रखा था मिहिरा। मिहिर माने उगता हुआ सूर्य, फिर बाद में मिहिरा से हो गया मीरा। और बाई तो बेटी को, बहन को राजस्थान में कहा ही जाता है, तो मीरा बाई नाम हो गया। दादाजी की बहुत लाडली है मीरा। माँ बाप तो पालन करते ही हैं, पर बस माँ तो उनकी केवल दूध पिलाने को ले जाती है, उनको दासी के हाथ मंगवा लेती है। बाकी पूरे दिन राव दूध ही खेलते हैं मीरा जी से। उनको एक खिलौना मिल गया। जो और बेटों की बहू हैं वो आपस में बात करती हैं कि संतान ने तो हमारे भी जन्म लिया, अब पिताजी तो गोद में लेने से भी कतराते थे, और एक ये छोटे भैया की बेटी हैं कि पूरे दिन गोद में। पर राव दूदा जी के लिए हमने जैसे सुना, वे जितने बड़े वीर थे उतने बड़े भक्त भी थे। दुर्लभ गुण है ये, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक हुए। वैश्य शरीर, बड़े धनवान, बड़े सीलवान, उतने बड़े भक्त। राजपूत भी ऐसे खूब हुए। राजस्थान की भूमि भरी है अद्भुत कोटि के वीर और अद्भुत कोटि के महापुरुष। खुद मीराबाई जी के छोटे भाई, मीराबाई जी के सगे भाई नहीं, उनके बड़े ताऊ जी के बेटे थे जयमल जी। उनका भी संक्षिप्त चरित्र आएगा। वो मीराबाई जी से 3 साल छोटे थे। उनके बड़े ताऊ जी थे वीरम देव जी, उनके पुत्र थे। उनका जन्म हुआ 1564 संवत में आश्विन शुक्ल एकादशी को उनका जन्म हुआ था। 3 साल छोटे थे। वे मीरा जी से बहुत प्यार करते थे और मीरा जी भी उनसे बहुत प्यार करती थी, जबकि चाचा तांगों के बहुत बालक थे। पर जयमल से बहुत प्यार करती थी मीराबाई जी। और जयमल भी महान महापुरुष हुए। भक्तमाल जी में उनका भी चरित्र है, अद्भुत महापुरुष हुए वो भी। भगवान श्री राम जी के उपासक थे और ठाकुर जी उनकी ओर से खुद युद्ध लड़ने गए थे। उनका चरित्र है जयमल जी। और अंत में जयमल जी अकबर के प्रति युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। फत्ता जी उनके साथ थे और जंघा में गोली लग गई थी उनके, जयमल जी के। तब भी जो उनके सेनापति थे कल्ला राठौड़, उनके कंधे पे चढ़ के युद्ध किया था जयमल जी ने। और अद्भुत बात ये कि जब युद्ध को जाते थे तो उनके ठाकुर जी थे रामलला, तो उन्हें गले में
विराजमान कर लेते थे ठाकुर जी को, तब युद्ध लड़ते थे। और जिस समय वीर गति को प्राप्त हुए, अकबर से युद्ध हो रहा था उस समय, तब भी उनके गले में ठाकुर जी थे और हा रघुनाथ कहते लड़ते रहे, वीर गति को प्राप्त भये। माने अद्भुत गुण, बड़े विपरीत गुण, वीर भी उच्च कोटि के और भक्त भी उच्च कोटि के। तो श्री मीराबाई जी के दादाजी भी ऐसे ही थे। तो घर के कहते कि हर समय मीरा जी को खिलाते। और जैसे 2 महीना की हुई मीरा जी, तो उनको चार भुजा नाथ के मंदिर ले गए, गोद में खिलाते ही रहते थे। और चार भुजा नाथ के मंदिर में ले जाके ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे चार भुजा नाथ, मेरी इस बिटिया पे अपने चारों हाथों से छाया रखना, ये तुम्हारी है, हमें भले जो हो पर हमारी बेटी की रक्षा करना। गुरुजी कह गए इसको भगवत साक्षात्कार होएगा। तो बहुत प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे मीरा जी बड़ी होने लगी, 3, 4, 5 महीना की। अब उनको पहचान हो गई गोद की, अपनी मैया की गोद में नहीं रहे, अपने बाबा की गोद में रहे। और बाबा भी क्या करते उनको, छोटी सी मीरा से बात करते, बहुत स्नेह करते, उन्हें कीर्तन सुनाते। अब मीराबाई भी बहुत चतुर हो गई, जब उन्हें ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा होए सोई रोने लग जाए, तो वो समझ जाए राव दूदा जी के मंदिर चलेगी अब, तब गोद में चार भुजानाथ के मंदिर ले जाएं। दर्शन करके मीरा बहुत प्रसन्न होती। धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, खूब दादाजी स्नेह कर रहे। साल भर की हुई हैं, बोलना सीख रही हैं। और दादाजी उनको छोटे छोटे कीर्तन याद कराते हैं। अभी बोलना सीख रही हैं, तो और कोई बात नहीं। मीरा जी का बचपन भी बहुत विलक्षण है। दादाजी उनको कीर्तन सुनाते हैं और धीरे धीरे बड़ी हुई, 1.5-2 बरस की हुई, 3 बरस की हुई। बहुत स्नेह। दादाजी के पास रहती हैं, छोटे छोटे कीर्तन याद कर लिए, गुनगुनाती रहती हैं उनको। सबसे पहला जो मीराबाई जी का कीर्तन है, जो उन्होंने बचपन में ही गाना शुरू कर दिया मीराबाई जी का, वो कीर्तन भी बहुत अद्भुत है। मीराबाई बचपन में ही गाने लगी इस कीर्तन को, अपने दादाजी को सुनाती थी। ये मीराबाई जी के मुख की पहली वाणी है संभवतः। कौन? मेरे गिरधर